हेलो गाइस। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम जो भी हमारे क्लास 12th के अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी में जो जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं सेशन 2021-22 के लिए, तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे डिलीट हुए हैं। तो नाउ गो टू द हमारे सिलेबस में बताया था, पहले भी गाइडलाइन जारी की गई थी, तो उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमारे डिलीट हुए हैं। तो आज हम इसी वीडियो के थ्रू हम चेक करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे डिलीट हुए हैं। तो चलते हैं। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि CBSE डिसाइडेड टू रिड्यूस द क्लास 12 सिलेबस फॉर 2021-22 टू हेल्प द स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर इन एग्जाम्स थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, either online classes or offline classes. All three streams in class 12 have a reduced syllabus for CBSE 2021-22 session. To familiarize you with the reduced syllabus and topics, here is a details blog on the deleted topics for class 12 CBSE 2021-22. इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो डिलीट हुए हैं सिलेबस के में क्लास 12th में जो भी हमारा अकाउंटेंसी का जो पोर्शन है वहाँ से कुछ डिलीटेड हुए हैं वो भी हम देखेंगे इसमें, और बिजनेस स्टडी का भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं अकाउंटेंसी के उन पे एक बार देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट हमारा जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, जो टर्म 2 में हमारा चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो उस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में से जो एज इट इज़ सारा पोर्शन सेम रहेगा। एडमिशन की जैसे हमारा रिटायरमेंट है तो सिमिलर सारे कंडीशन सारे एडजस्टमेंट वैसे ही रहेंगे, ट्रीटमेंट वैसा ही रहेगा, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स हमारा डिलीट हो चुका है। एंड प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, ये भी हमारा रिटायरिंग पार्टनर में से डिलीट हो चुका है। तो टोटली दो हमारे यहाँ से कॉन्सेप्ट डिलीट हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड सेकेंड वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। ये हमें 2021-22 के लिए हमारे एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस में नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ इसी रिटायरमेंट का दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा डेथ ऑफ पार्टनर। तो डेथ ऑफ पार्टनर में भी हमारा कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, जो है प्रिपरेशन ऑफ डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। हम डिजीज पार्टनर के लिए एक अलग से अकाउंट बनाते थे जो डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता था, और एक एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाते थे, तो वो हमारा सिलेबस से डिलीट हो गया है। और बाकी का सेम जो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट और जो उसका कैपिटल अकाउंट था वो सेम सिमिलर रहेगा, बट कुछ पोर्शंस हमारा डिलीट हुआ है यहाँ से। तो ओवरऑल जो पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप से हमारा केवल ये पोर्शन डिलीट हुआ है जो हमारा रिटायरमेंट का है और हमारा डेथ ऑफ पार्टनर का। उसके बाद में डिजोल्यूशन सेम रहेगा, डिजोल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटेंसी में जो हमारा अकाउंट्स है कंपनी अकाउंट्स, वहाँ से हमारा अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स डिलीट, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स पोर्शन में से रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स का पूरा मेथड डिलीट हो गया वहाँ से, जिसमें जिस लमसम और ड्रॉप लोड्स और भी दो मेथड्स थे वो तो पहले ही डिलीट थे, लेकिन ये दो और लास्ट ईयर तक थे, लेकिन ये इस बार भी इन्होंने हटा दिए हैं सिलेबस से। और क्रिएशन ऑफ डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व जो क्रिएट करते थे हम, वो भी सिलेबस से हटाया है। और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भी हमारे सिलेबस से हटा दिया है। तो यहाँ से ओवरऑल जो भी हमारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स था कॉन्सेप्ट था वो सारा यहाँ से हटा दिया है। बाकी का जो ओवरऑल जो भी हमारा इशू ऑफ डिवेंचर्स था वो सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा जो इशू ऑफ शेयर्स की जैसी था। नाउ नेक्स्ट इज जो हमारा एनपीओ का बुक था, उसमें एनपीओ के बुक में से कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि ओवरऑल सारा जो पहले भी हम जैसा पढ़ते हुए आ रहे थे, जो स्टडी जैसे कर रहे थे हम एनपीओ की, सेम एनपीओ वही 10 मार्क्स का यहाँ पर भी एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहाँ पर हमारा जो टूल्स है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वहाँ से हमारा जो कॉम्परेटिव और कॉमन साइज था तो सिमिलर पहले की जैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर कुछ भी यहाँ से डिलीट नहीं किया गया है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही जो लास्ट टॉपिक था कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में से कोई भी पोर्शन यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है, मतलब ओवरऑल जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे सारे के सारे वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ गो टू द बिजनेस स्टडीज डिलीटेड टॉपिक्स इन सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज।
बिजनेस स्टडी में जो हमारा टर्म 2 का पोर्शन था, तो टर्म 2 में से हमारा स्टाफिंग जो चैप्टर था, स्टाफिंग में से हमारा स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसका कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। बाकी का स्टाफिंग ओवरऑल एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में से हमारा जो कम्युनिकेशंस के बैरियर्स थे वो बैरियर हटा दिए गए हैं, और उनको कम करने के या उनको ओवरकम करने का जो प्लानिंग थी वो भी हमारी वहाँ से हटा दी गई है, जो मेथड थे उनको भी हटा दिया गया है। तो डायरेक्टिंग का ओवरऑल सारा कॉन्सेप्ट वैसा ही रहेगा, बट जो एलिमेंट था कम्युनिकेशन वहाँ से कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग। जो हमारा पार्ट ए बुक था, उस पार्ट ए बुक का जो सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट था कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग में से हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से हटाया है। बाकी का मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस और उसका कंटिन्यू जो भी कंट्रोलिंग का प्रोसेस था वो कंटिन्यू रहेगा, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पार्ट बी हमारा बुक है जिसका जो चैप्टर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो एज इट इज़ रहेगा, वहाँ से कोई भी चेंजेस नहीं है। वहाँ पर जो सिलेबस पहले था वैसा का वैसा ही सिलेबस इस बार भी रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पर भी सिमिलर कोई चेंजेस नहीं है, सिलेबस पहले की जैसे ही रहेगा, कोई भी पोर्शन यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें से भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ये भी पहले की जैसे रहेगा। तो गाइज़ हमारी अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी में से जो सिलेबस डिलीट हुआ था वो मैंने आपको आज इस क्लास में आज इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया है। तो आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगा, और इससे एग्ज़ाम्स में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं या एग्ज़ाम्स में कुछ एडिशनल बर्डन है वो भी हमारा यहाँ से कम होगा। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।